1990 में मंडल कमीशन के आरक्षण प्रस्ताव का विरोध कर रहे विद्यार्थियों और महिलाओं को पुलिस एक जगह बेरहमी से पीट रही थी। निर्मला जी से देखा नहीं गया और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पीटने का ऑर्डर दे रहे एसीपी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बाद में कई राष्ट्रीय नेताओं को फोन करके उन्हें पुलिस के ज्यादती के बारे में बताया। तत्कालीन कांग्रेस नेता मार्गेट अल्वा और प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने उनके हौसले को देखते हुए उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए आग्रह किया जो महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु कार्य करे। निर्मला जी ने उनकी सलाह को मानते हुए उसी वर्ष जागृति महिला समिति का पंजीकरण करवाया। संस्था के पंजीकरण के समय निर्मला जी को एसपी और आईजी की फुल फॉर्म भी नहीं मालूम थी। अपनी इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक वकील और किताबों के माध्यम से कानून का ज्ञान प्राप्त किया। संस्था के पंजीकरण के बाद पहला केस आया अंतर धार्मिक विवाह का। लड़के के घरवाले तो मान गए थे, पर लड़की के घरवाले राजी नहीं थे। निर्मला जी ने जब उन्हें समझाया तो वो भी राजी हो गए। वो शादी निर्मला जी ने अपने घर में ही करवाई। इसके बाद केस पर केस आते चले गए और निर्मला जी उन्हें सुलझाती गई। शुरू में निर्मला जी के परिचित ही कुछ केस लेकर आए। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस वुमेन सेल में निर्मला जी आने जाने लगी तो वहां से भी कुछ मामले आए। निर्मला जी की मेहनत और लगन को देख दिल्ली के एसीपी और डीसीपी उनको समाज सेवी संस्थाओं के साथ की जाने वाली अपनी मीटिंगों में बुलाने लगे और कई ऐसे मामले निर्मला जी के हवाले किए जो उनसे नहीं सुलझ रहे थे। 3-4 साल में निर्मला जी के समाज कार्य की ख्याति इतनी फैली कि दिल्ली से बाहर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों से भी महिलाएं अपना दर्द लेकर निर्मला जी के पास पहुंचने लगीं। कुछ समय बाद महिलाओं के अलावा पुरुष भी अपनी समस्याएं लेकर निर्मला जी के पास आए। निर्मला जी स्त्री पुरुष सभी की समस्याओं को सुलझाने लगी। महिलाओं के मुद्दों पर काम करते हुए निर्मला जी ने सन 1991 में महसूस किया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने दिल्ली के सुभाष नगर की एक बस्ती में सिलाई बुनाई का केंद्र शुरू किया। उन महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए बस्ती में ही अध्यापकों की व्यवस्था करके पाठशालाएं चलाईं। निर्मला जी का ध्यान जब इस बात पर गया कि अधिक बच्चों के पालन पोषण के भार की वजह से महिलाओं का जीवन नारकीय हो चला है, तो उन्होंने दिल्ली की गरीब बस्तियों में परिवार नियोजन संबंधी कैंप लगवाए। साथ ही समाज को स्वस्थ बनाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप और टीकाकरण कैंप भी लगवाए। यह सब 1991-92 के वर्षों में हुआ। जागृति महिला समिति तो केवल महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए बनी थी, लेकिन लोगों के आग्रह और व्यक्तिगत इच्छा से निर्मला जी ने उन विषयों में भी साहसिक हस्तक्षेप किया जिनका संबंध केवल महिलाओं से नहीं बल्कि संपूर्ण समाज से था। ऐसा ही एक मुद्दा था दिल्ली की सरकारी राशन की दुकानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का। सरकारी राशन के दुकानदार कार्ड धारकों को निर्धारित राशन से कम राशन देते थे। वे तौल में भी धांधली करते थे। 1991 में निर्मला जी के पास जब इस तरह की शिकायतें पहुंची तो उन्होंने कई राशन की दुकानों के सामने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया और संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की। उनके प्रयासों से लोगों को उचित राशन मिलने लगा। दिल्ली दुग्ध योजना में भी भ्रष्टाचार व्याप्त था।
दूध को ऊंचे दामों पर बेचना, दूध की पॉलिथीन से सिरिंज द्वारा दूध निकालना और अच्छे दूध की कालाबाजारी आदि कई तरह के भ्रष्टाचार से दिल्ली दुग्ध योजना घिरी हुई थी। इस भ्रष्टाचार में नेता और दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारी दोनों शामिल थे। 7 अक्टूबर 1991 को इनके विरुद्ध निर्मला जी ने आंदोलन छेड़ा। पटेल नगर स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के मुख्यालय पर धरने प्रदर्शन हुए। निर्मला जी ने कई मिल्क डिपो का दौरा करके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत जुटाए और आंदोलन को मजबूत किया। आंदोलन को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचारियों ने पुलिस की मिलीभगत से निर्मला जी पर झूठे मुकदमे बनवा दिए, लेकिन निर्मला जी इससे जरा भी विचलित नहीं हुई। 1 साल के संघर्ष के बाद दिल्ली दुग्ध योजना के जनरल मैनेजर और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई और नेताओं का पर्दाफाश हुआ। इस तरह दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार का अंत हुआ। दिल्ली दुग्ध योजना में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के बाद निर्मला जी का ध्यान बड़े बड़े एनजीओ में फैले भ्रष्टाचार की तरफ गया। उन्होंने 1992 में इनके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। कई एनजीओ गरीब बच्चों के पालन पोषण के लिए विदेशों से करोड़ों रुपया लेते थे, लेकिन खर्च केवल हजारों में करते थे। दीपालिया एजुकेशन सोसाइटी इनमें से एक थी। इसके अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री के रिश्तेदार थे। वे मंत्री भी इस भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे। निर्मला जी ने सरकार पर दबाव डालकर इस एनजीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाई। जांच में निर्मला जी के आरोप सही पाए गए और वह एनजीओ बंद हो गई। दिल्ली पुलिस कर्मियों के भ्रष्ट तरीके से निर्मला जी पहले से ही परिचित थी। 1993 में एक केस के सिलसिले में जब दिल्ली पुलिस कर्मियों ने अति कर दी, तो निर्मला जी ने पुलिस कर्मियों की करतूतों को उजागर करने का फैसला किया। उन्होंने चालाकी से रिश्वत मांगते हुए कई पुलिस कर्मियों की आवाज रिकॉर्ड कर ली। इससे कई पुलिस कर्मी निलंबित हुए। इस अभियान के दौरान निर्मला जी के साथ पुलिस कर्मियों ने बदतमीजी की, उन्हें गालियां और धमकियां दी, लेकिन निर्मला जी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। निर्मला जी ने 1994 में अश्लीलता के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन के दौरान दूरदर्शन केंद्र पर कई बार प्रदर्शन किए गए। उनके प्रयासों से दूरदर्शन को अश्लीलता प्रधान धारावाहिक बंद करने पड़े। इसके अलावा निर्मला जी और उनके सहयोगियों द्वारा सिनेमा घरों के दीवारों पर चिपके अश्लील पोस्टर फाड़े गए। केबल पर अश्लील फिल्मों के प्रसारण पर रोक लगवाई गई। उन दिनों सरकारी बसों में भी अश्लील गाने बजाए जाते थे। जागृति महिला समिति से जुड़ी महिलाओं ने बसों को रोक रोक कर जब गाने बंद करवाए, तो अगले कुछ दिनों में अश्लील गाने बजाने की हिम्मत कोई भी ड्राइवर नहीं कर पाया। दिल्ली की कई कॉलोनियों में अवैध रूप से शराब बेची जाती थी। इससे समाज पर बुरा असर नजर आ रहा था। 1998 में निर्मला जी ने इन अवैध शराब के अड्डों को बंद करवाने का मन बनाया। जहां जहां शराब के अवैध अड्डे थे, वहां वहां वो पुलिस लेकर पहुंच गई और शराब के साथ शराब विक्रेताओं को भी पकड़वाया। शराब जैसी बुरी चीजों की दुकानें निर्मला जी ने जहां बंद करवाईं, वहीं फुटपाथों पर सब्जी, कपड़े, बर्तन आदि की दुकानें बंद नहीं होने दी, जिन्हें प्रशासन बंद करना चाहता था। 1997 में प्रशासन ने पश्चिम बिहार स्थित सब्जियों की कुछ दुकानें बुलडोजर से तोड़कर कई गरीब दुकानदारों की जीविका छीन ली थी। दुकानें फिर से बहाल करने की मांग लेकर निर्मला जी खुद भी भूख हड़ताल पर बैठी और दुकानदारों को भी बिठाया। लंबे संघर्ष के बाद दुकानें पुनः स्थापित हुईं।
निर्मला जी ने उन दिनों इस तरह की भूख हड़ताल और अन्य तरह की कोशिशें नागलोई की पंजाबी बस्ती की दुकानों और मंगोलपुरी के फुटपाथों पर सजने वाली दुकानों आदि के लिए भी की। उनके सारे प्रयास सफल रहे और गरीबों का निवाला छीनने की सरकार की हर कोशिश नाकाम रही। दिल्ली सरकार ने उन्हीं दिनों दुकानों के अलावा कई झुग्गी बस्तियों को भी बिना पुनर्स्थापित किए तोड़ना चाहा, लेकिन निर्मला जी ने ऐसा नहीं होने दिया। तो झुग्गी तोड़ी लीडी वालों ने और पुलिस वालों ने, वो इनको मैडम ने वो धरना रखा था उधर, जाकर उधर चौकी पे गई 8 से 42, और जब निर्मला सर में चौकी पे गई, वहाँ मैडम भी गिरफ्तार कर ली और पब्लिक की बुरी तरह से मार लगाई। उन्होंने लोगों का आश्रय स्थल नहीं छीनने दिया और जिनके घर टूटे उन्हें दूसरी जगह घर दिलवाया। रघुवीर नगर और सुभाष नगर जैसे कई क्षेत्रों में बनी झुग्गियों में रहने वाले लोग उनके प्रयासों की बदौलत आज अपने नए घरों में रह पा रहे हैं।